हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की जो आपकी पटवारी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से अगर बात करें तो कौन कौन से पुरस्कार है। आईफा अवार्ड हो गया, क्योंकि जो जयपुर में आयोजित हुआ तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्कर है वो हो गया, बाफ्टा हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया और नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक जानेंगे कि क्यों और किसे दिया गया। बस इसके बिल्कुल छोटा सा सेशन होने वाला है। आपको क्या करना है, इस सेशन को पूरा अटेम्प्ट करना है हमेशा की तरह, और कोई भी चीज़ है वो मिस नहीं करनी है ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा पटवारी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और किस किस का एडमिट कार्ड कहाँ कहाँ आया है आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से पक्का प्रश्न बनने की संभावना है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आईफा अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये आपसे सही नहीं वाला पूछा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला पूछा गया आयोजन और संस्करण, यानी कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, कौन सा संस्करण था। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन में दिया गया जयपुर। तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी बात करें तो 22वां संस्करण इसका नहीं था, इसका संस्करण था 25वां। कौन सा संस्करण था, 25वां संस्करण इसका था। और ये आईफा का मतलब क्या होता है, तो आईफा का मतलब होता है आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फिल्म और ए फॉर एकेडमी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, लापता लेडीज को मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो किरण राव को मिला, और किरण राव की बात करें तो ये किस फिल्म की निर्देशक हैं, तो ये आपके लापता लेडीज की है। इसकी लापता लेडीज की यही फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो यह है कार्तिक आर्यन, और कार्तिक आर्यन की फिल्म कौन सी है, तो ये आपको ध्यान में रखना, भूल भुलैया। कौन सी फिल्म के लिए मिला है, भूल भुलैया फिल्म के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम सही नहीं है। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई लापता लेडीज, निर्देशक हो किरण राव और अभिनेता कार्तिक आर्यन। अब यहाँ पर क्या बचता है, एक आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ध्यान में रखनी है। तो अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस कौन थी, तो अभिनेत्री की बात करें तो ये थी आपकी जानकी बोडीवाला। क्या नाम है, जानकी बोडीवाला, जानकी बोडीवाला। इनकी फिल्म कौन सी, तो इनकी फिल्म सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। जानकी बोडीवाला है और सहायक अभिनेत्री है। क्या है, सहायक अभिनेत्री। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सहायक अभिनेत्री तो कोई खास विशेष नहीं। अभिनेत्री सुनिए, तो अभिनेत्री कौन है, नितांशी गोयल है। अभिनेत्री की बात कर लेते हैं इधर। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री का नाम है नितांशी गोयल। कौन है, नितांशी गोयल। नितांशी गोयल की फिल्म कौन सी, यही है आपके लापता लेडीज। लापता लेडीज, तो लापता लेडीज की अभिनेत्री है, लेकिन अभिनेता है वो आपके भूल भुलैया का है, यह ध्यान रखना, कार्तिक आर्यन। जानकी बोडीवाला क्या है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है, ये बस इतना ध्यान में रख लेना। और सहायक अभिनेता भी साथ में अगर बात कर ही लेते हैं तो सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेता, तो सहायक अभिनेता की बात करें तो इनका नाम है रवि किशन। क्या नाम है, रवि किशन। सहायक अभिनेता की बात करें तो रवि किशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ गीत। सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए आपके किसको अवार्ड मिला है, तो ये मिला है प्रशांत पांडे को। इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप ध्यान रखें, प्रशांत पांडे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना बहुत है। ठीक है, मुख्य रूप से तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री और इनकी फिल्म में, बस इतना ध्यान में रखना खूब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस फिल्म को 97 में एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपके, इनका प्रचलित नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड है। वैसे इनको एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अमेरिका की एकेडमी है, अमेरिका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और शॉर्ट में आप ध्यान रख लेना, मोशन पिक्चर के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड। कौन से क्रम के थे, तो 97 क्रम के थे।
इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रम आप ध्यान रखें। 97वें क्रम के थे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनुरा को, आपको पता भी होगा अनुरा को मिला है। यहाँ पर एक अनुरा की अगर बात करें तो अनुरा को आपके कुल मिलाकर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अंदर सर्वाधिक 5 पुरस्कार मिले हैं। कितने? 5 पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं। 5 पुरस्कार। कितने? अनुरा को कितने पुरस्कार मिले? 5 पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में भी यही है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर बात करें तो अनुरा को 5 टोटल अवार्ड मिले। जो एमिलिया पेरेज है, एमिलिया पेरेज की बात करें तो इसका नामांकन हुआ 13 श्रेणियों में। तो सर्वाधिक नामांकन का अगर पूछ ले, और ये कौन सी है? गैर इंग्लिश है, गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है एमिलिया पेरेज। 13 श्रेणियों में इसका नामांकन हुआ था, जो कि सर्वाधिक है। ब्रूट लिस्ट की बात करें तो ब्रूट लिस्ट के जो अभिनेता की बात करेंगे हम, तो इसके ये किससे संबंधित है? तो इसके अभिनेता है एड्रियन ब्रोडी, और ये आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ऑस्कर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर किसको मिला है? तो ये एड्रियन ब्रोडी को मिला। किस फिल्म के लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी होगी? अनुरा हो गई। निर्देशक की बात करें यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुरा के ही होंगे, और अनुरा के है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शॉन बेकर। क्या नाम है? शॉन बेकर उनका नाम है। कौन सी फिल्म है? अनुरा फिल्म है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं। अभिनेता मैंने बता दिया आपको, एड्रियन ब्रोडी। तो अभिनेत्री की बात कर लेते हैं। तो अभिनेत्री की बात करें तो इनका नाम है माइकी मेडिसिन। क्या नाम है? माइकी मेडिसिन। और ये भी, इनकी फिल्म भी कौन सी है? अनुरा। बस अभिनेता है, उसकी फिल्म अलग है, अलग फिल्म है। पिछले वाले में भी देखो, अभिनेता की फिल्म है वो भूल भुलैया थी, अलग थी। और यहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, इसकी फिल्म आपकी क्या है? एड्रियन ब्रोडी, और ब्रूट लिस्ट फिल्म है, ठीक है, ध्यान रखें। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके ये ऑस्कर कंप्लीट। अगला देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 2 तरह से ध्यान में रखना है। एक आपको कौन सा ध्यान में रखना है? एक तो आपके ये गुलजार साहब वाला ध्यान में रखना है। कौन सा? गुलजार। तो गुलजार साहब की अगर बात करें तो इनका आपको नाम ध्यान में रखना है, संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम ध्यान में रखना? संपूर्ण सिंह कालरा आपको ध्यान में रखना है। हम बात कर रहे हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब की बात करें तो इन दोनों को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। राम भद्राचार्य जी की बात करें तो ये वेद और पुराण के विद्वान हैं। वेद पुराण यानी कि अगर बात करें तो इनका क्षेत्र कौन सा है? अध्यात्म से संबंधित हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हैं। और गुलजार साहब की बात करें तो ये क्या है? गीतकार हैं, ठीक है। ये क्या है? गीतकार हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें विनोद कुमार शुक्ल की। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध छत्तीसगढ़ से, और ये हिंदी के साहित्यकार हैं। हिंदी के क्या हैं? हिंदी साहित्यकार हैं। और हिंदी साहित्यकार के अंदर ये कौन से क्रम के हैं? तो 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 59वां अभी किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल की कुछ रचनाएं हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक बात करें तो दीवार में एक खिड़की, ये इनकी एक रचना है, दीवार में एक खिड़की। एक इनकी रचना है नौकर की कमीज, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा एक रचना और है, पेड़ का कमरा। एक रचना है इनकी महाविद्यालय। ये जो आपकी इनकी चर्चित रचनाएं हैं वो मैंने आपको बताई है। तो ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, पूरी रचना का नाम ऐसे है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिल चुका है, दीवार में एक खिड़की को। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ऐसे और भी रचनाएं हैं, जैसे खिलेगा तो देखेंगे, ऐसे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। जो आपके नौकर की कमीज है ना, इस पे मूवी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? फिल्म है वो बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है नौकर की कमीज रचना पर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा सारी बातें कि आपका उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन। 58वां और 59वां दोनों मैंने करवा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। 58वां में संयुक्त रूप से दिया गया है और 59वां है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये आपके 22 भाषाओं में दिया जाता है, 8वीं अनुसूची में शामिल। इसी के साथ अगर बात करें तो एक बार अमिताभ घोष को भी अंग्रेजी का पुरस्कार मिल चुका है। ये जो डी ऑप्शन लिखा ना, इनको आपके अंग्रेजी का पुरस्कार है 2018 में मिला था इनको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2024 का है, 59वां है, और 58वां है वो आपके 2023 का है, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, 71वां बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड किसे मिला है? इतना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको सिंपल सा ध्यान रख लेना है क्या कि बाफ्टा अवार्ड है वो किसे मिला है। तो बाफ्टा अवार्ड किसे मिला है? लेनी जेम्स को मिला है। आपके एग्जाम के लिए बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसको मिला है लेनी जेम्स को। कौन से क्रम का? 71वां क्रम का है, बस इतना ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है, लेनी जेम्स को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके, ये अब महत्वपूर्ण है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अब। तो इन प्रश्नों की अगर बात करें तो देखो, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा में इसमें पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा में पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया। तो बताइए, देखें फटाफट से, अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए अगर बात करें तो गगन गिल पहला ऑप्शन है। और गगन गिल की बात करें तो इन्हें आपके हिंदी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना कौन सी है? मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ये इनकी रचना है। और इस रचना के लिए गगन गिल को दिया गया। यहाँ पर दीपक कुमार शर्मा, और शर्मा जी से आप याद रख लेना कि इनको कौन से मिला है? संस्कृत में मिला है, संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है भास्कर चरितम, भास्कर चरितम इनकी रचना है। ठीक है, ईस्ट्रीन कीर की बात करें तो ई फॉर ईस्ट्रीन, ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। और इंग्लिश में कौन सी रचना के लिए मिला है? तो ये इनकी रचना है स्प्रिट नाइट, स्प्रिट नाइट रचना के लिए इनको मिला है, स्प्रिट नाइट्स। दिलीप झावेरी की बात करें तो इनको भी आपके अवार्ड मिला है। बस ध्यान में रख लेना कि इनको आपके गुजराती में मिला है, कोई नहीं पूछेगा आपसे गुजराती का। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ध्यान में रखें, हिंदी का ऑप्शन था तो ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, किसकी बात करिए? युवा पुरस्कार की बात की है। तो पहला ऑप्शन है पार्वती तिर्की। तो पार्वती तिर्की जी को मिला है हिंदी के अंदर। कौन सा मिला है? युवा पुरस्कार की बात करें तो युवा में दो नाम ध्यान में रखना, पार्वती और पूनम। तो पार्वती को मिला है हिंदी में, और पार्वती की रचना है फिर उगना। रचना क्या है? फिर उगना। रचना कौन सी? फिर उगना। और पूनम चंद गोदारा जी को मिला है राजस्थानी में। कौन सा? राजस्थानी का मिला है। और कौन सा मिला? इनको भी युवा मिला है। रचना कौन सी इनकी? तो राजस्थानी पूनम, पूनम को चांद अंतसरे आंगणे। रचना कौन सी? अंतसरे आंगणे, यानी कि आंगन में खड़े खड़े पूनम जी क्या देख रहे हैं? चांद देख रहे हैं। तो आपको किस भाषा के लिए पूछा था? राजस्थानी के लिए प्रश्न में पूछा, तो राजस्थानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा नाम है अद्वैत कोलारकर। तो अद्वैत, ए फॉर अंग्रेजी, ए फॉर अद्वैत, तो इनको मिला है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या मिला है? युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। और इनकी रचना है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इंग्लिश की रचना है, ध्यान रखें। द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, पूरा लिखूंगे, द बॉय हु बिकम द बुद्धा। ठीक है, ये पूरा नाम है रचना का।
अब दिरेशना कुमार पांडे जी हैं, तो पांडे जी को किस में मिलेगा? संस्कृत में मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो 3 ऊपर के बताए हैं ये टॉप आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पार्वती तिर्की, पूनमचंद गोदारा और अद्वैत कोलारकर, तीनों को ध्यान में रखना, इनकी रचनाएं भी ध्यान में रखना। तो युवा साहित्य में आपको पूनम और पार्वती विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पार्वती जी फिर उगना, पूनमचंद का अंतश्रय आंगने। ठीक, अगला देखो, बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? अब किसका आ गया? बाल साहित्य पुरस्कार आ गया। तो बाल साहित्य में 2 नाम ध्यान रखने, सुशील शुक्ल और भोगीलाल पाटीदार, इन दोनों को बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो सुशील शुक्ल की बात करें तो सुशील शुक्ल को किसमें मिला है? तो शुक्ला जी को मिला हिंदी में। और भोगीलाल पाटीदार को किसमें मिला है? राजस्थानी में। ठीक है, पाटी, स्लेट को पाटी कहते हैं राजस्थानी में, तो पाटी पाटी से ध्यान में रखना, आपके पाटीदार जी को क्या मिला है? राजस्थानी में। तो हिंदी में रचना कौन सी? तो हिंदी की रचना है 1/12, 1/12, 1/12, ऐसे ध्यान में रखना, 1/12। ठीक है, और राजस्थानी में किसको मिला? कौन सी रचना है? भोगीलाल जी की। तो इनकी रचना है पंखेरुवनी पीड़ा। पंखेरुवनी, ये नी है, पीड़ा, पंखेरुवनी पीड़ा, ये आपके राजस्थानी में मिला है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें प्रीति पुजारा की, तो प्रीति पुजारा का संबंध है संस्कृत से। तो संस्कृत में किसको मिला? पुजारा जी को मिला है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको किसको मिला है? तो इंग्लिश में मिला है नितिन को। किसको? नितिन को मिला है। बस ध्यान में रख लेना, तो रख लेना, कोई जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण यही है आपके 1/12 और पंखेरुवनी पीड़ा। पंखेरुवनी पीड़ा भोगीलाल पाटीदार को राजस्थानी में, 1/12 हिंदी की रचना है सुशील शुक्ला जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है। तो यहां पर बात करें फिजियोलॉजी या चिकित्सा की बात करें तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है। एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला है। किसके लिए मिला है? तो ये माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। इसके माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, दूसरा है भौतिकी। भौतिकी में किसको मिला है? होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। तो हिंटन और होपफील्ड यानी कि है आ रहा है दोनों में, तो ये मिला है फिजिक्स को। फिजिक्स का किस लिए मिला है? तो ये आपके मशीन लर्निंग में मिला है, मशीन लर्निंग के लिए मिला है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए मिला है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है रसायन। तो रसायन की बात करें, ये बेसिकली आप थोड़ा सा नजर मार लीजिए ताकि आपके कुछ रिवीजन हो जाए। डेविड बेकर, हस्बिस और जंपर। बेकर, हस्बिस और जंपर को मिला है रसायन में। और रसायन में क्यों मिला है? तो ये प्रोटीन की संरचना के लिए मिला है। किससे संबंधित? प्रोटीन संरचना से संबंधित है। साहित्य का किसको मिला है? बानू मुश्ताक। बिल्कुल नहीं। तो बानू मुश्ताक के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है अभी और कौन सी रचना के लिए मिला है, उसकी ट्रांसलेशन किसने किया है, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साहित्य के पुरस्कार की बात करें तो साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके लिए यही रहेगा, हान कांग। और हान कांग का संबंध कहां से है? तो हान कांग का संबंध है दक्षिण कोरिया से। कहां से संबंध है? दक्षिण कोरिया से इनको मिला है। क्यों मिला है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है। गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको दिया गया है। हान कांग ये नाम है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का नाम क्या है साहित्य में? हान कांग। ठीक है, और कहाँ की है? ये दक्षिण कोरिया की। तो हान कांग कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। हान कांग क्या है? महिला है, ये भी आप ध्यान रखना। तो महिला को मिला है साहित्य के अंदर, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए साहित्य वाला ही रहेगा। डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अब मैं आपको थोड़े पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार जो बच गए उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे ये। शांति का नोबेल, शांति का नोबेल है वो किसको मिला है? तो शांति का नोबेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये आपको एक संगठन को मिला है और उस संगठन का नाम है निहोन हिडानक्यो। ये अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था। तो निहान हिडानक्यो संगठन को मिला है। ये संगठन कहाँ का है? ये संगठन आपके है जापान का। कहाँ का संगठन है?
जापान का है। इसको क्यों मिला? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाना। परमाणु हथियार मुक्त विश्व हो, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको दिया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम आपने सुना होगा, वहां पर परमाणु बम से हमला हुआ था, ठीक है। उन्हीं में से कुछ लोगों का ये संगठन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ध्यान में रखिएगा। शांति का नोबेल आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और नोबेल होता है, और उस नोबेल की अगर बात करें तो वो कौन सा नोबेल होता है? वो नोबेल होता है आपके अर्थशास्त्र का। कौन सा नोबेल? अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल है, वो किसको मिला है? तो ये नोबेल है, वो मिला है आपके एसमोगलू। नाम ध्यान में रखना, एसमोगलू और जॉनसन, साइमन जॉनसन है पूरा नाम। और आपको बात करें तो एक है रॉबिन्सन, यानी कि सन जिसमें आ रहे हैं वो आपके क्या है? अर्थशास्त्र का है, और ये आपको अर्थशास्त्र का ध्यान में रख लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए शांति वाला और साहित्य वाला रहेगा, ध्यान रखें। इसके अलावा पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार आपके राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया। मैं मौखिक रूप से आपको बता देता हूं। बतूल बेगम जो कि जयपुर की है, मांड गायन से संबंधित है। बैजनाथ महाराज जिनका संबंध सीकर से है और अध्यात्म से संबंधित है। और सीन काफ निजाम जिनको शिव किशन बिस्सा के नाम से जाना जाता है, और इनको आपके किस में मिला है? जोधपुर से इनका संबंध है, और साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।